भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधारों की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के दल आपस में ही बंटकर रह गए। 21 जुलाई को शाम 3:30 बजे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी सांसदों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किए। शाम होते होते शिवसेना यूपीटी की तरफ से उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा आधी रात में दिल्ली की जंतर मंतर पर पहुंचकर कॉकरोच जनता पार्टी को अपनी समर्थन दिए। इससे आपको ऐसा नहीं लगता है कि छात्रों के मुद्दा पर इंडिया गठबंधन के दल दो भागों में बंटकर रह गए? कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की आवास के बाहर जाकर अपनी धरना प्रदर्शन दिए। उद्धव ठाकरे से लेकर ममता बनर्जी की लोकसभा सांसद दिल्ली की जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर अपनी झुकाव दिखाए हैं। बीच में कॉकरोच जनता पार्टी बच गया। अब कॉकरोच जनता पार्टी के हाथों में छात्रों की मुद्दा है या फिर नहीं, ये भी स्पष्ट रूप से कहना हमारे ख्याल से उचित दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अभिजीत दीपके छात्रों की मुद्दा उठा रहा है, इससे आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचेगा। इसी के चलते राहुल गांधी अपनी सांसदों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किए और CJP के आंदोलन को हाईजैक करने की भी कोशिश किए हैं। ऐसा कम से कम तो अखबारों में बताई जा रही है। लेकिन सवाल ये भी आ जाता है कि अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी से भी उनका काफ़ी अच्छा नाता रहा है। अभिजीत दीपके पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे। अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक से मिलने के लिए पहुंचे थे, तब अरविंद केजरीवाल खुद अभिजीत दीपके को अपने गले लगाए थे। अभिजीत दीपके राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी टिप्पणी किए थे। इसी के चलते राहुल गांधी आज भी कॉकरोच जनता पार्टी से दूरी बनाते गए हैं और छात्रों के मुद्दा को लेकर सामने नजर आए हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की आवास के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे, तब दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को घसीटते हुए अपनी हिरासत में भी ले लिए थे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी को भी दिल्ली पुलिस अपनी हिरासत में ले लिए थे। प्रियंका गांधी को बलजोबरी पुलिस अपनी बस में ठूंस दिए। प्रियंका गांधी बस की खिड़की से अपने हाथ निकालते हुए नारा लगाए कि नरेंद्र मोदी कायर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आ जाती है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की आवास के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन पर क्यों बैठे? अगर इसके बारे में जानने के प्रयत्न कीजिएगा तो आप भी कहिएगा कि छात्रों के मुद्दा पर जबरदस्त तरीके से राजनीतिक हो रहा। कांग्रेस पार्टी भी छात्रों के मुद्दा उठा रहे थे।
विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुद पेपर लीक को लेकर छात्रों की गूंज को संबोधित किए थे, लेकिन राहुल गांधी की यही छात्रों की गूंज करी काम कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के सामने कमजोर पड़ रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स को माने तो ये भी पता चलता है कि 20 जुलाई से संसद की मॉनसून सेशन शुरू होने वाला था। इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की घरों पर बैठक हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी की सांसदों को निर्देश दिया गया था कि 20 जुलाई से संसद की मॉनसून सेशन शुरू हो रहा, उसमें कांग्रेस पार्टी के सांसद राम मंदिर में चोरी हुआ है उससे जुड़ी मुद्दा उठाएंगे। कांग्रेस की सांसद को सीजेपी के आंदोलन और नीट यूजी की पेपर लीक हुआ है, इससे जुड़े मुद्दा सदन में उठाने के लिए निर्देश नहीं दिया गया था। 20 जुलाई के दिन कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जब उग्र हो गया तो कांग्रेस पार्टी अपने रुख में तुरंत बदलाव लाई। संसद भवन से बाहर निकलते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा मीडिया से बातचीत करते हुए कहें कि ये हमारे बच्चे हैं, सरकार को इन सब पर चर्चा करने के बजाय अपने अधिकारों की आवाज़ उठा रहे हैं। वैसे बच्चों को ऊपर आंसू गैस के गोला दागा जा रहा है और ये लाठी डंडे से पिटाई किया जा रहा है। 20 जुलाई के दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिन से अगर चुपचाप रहें, एक भी शब्द नहीं बोले, लेकिन 20 जुलाई के दिन रात होते होते विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए अपनी सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किए, जिसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के इतिहास की सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री करार दिए। इतने युवा विरोधी प्रधानमंत्री की एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा तक भी नहीं ले सकते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ये बातें कहे थे। 21 जुलाई की सुबह राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों को ही जंतर मंतर की ओर जाने की बजाय जौन छात्र घायल हुए थे उनसे मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंच गए थे। यहीं से राहुल गांधी का प्लानिंग कुछ और था। पीएम मोदी की आवास के बाहर धरना देने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी इस प्लान को बेहद सीक्रेट रखे थे। इसके बारे में ना मीडिया को जानकारी था और ना दिल्ली पुलिस को जानकारी था। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जन्मदिन की बधाई देने के लिए कांग्रेस के नेताओं को उनकी आवास पर ही बुलाया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास से प्रधानमंत्री मोदी की आवास से बेहद करीब है और खड़गे की ही आवास से कांग्रेस के नेता पैदल ही प्रधानमंत्री मोदी की आवास के बाहर धरना देने के लिए निकल गए थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए हैं कि राहुल गांधी नीट यूजी और उससे जुड़ी आंदोलन पर सदन में चर्चा करने के लिए मांगे किए थे। सरकार जब राहुल गांधी की मांगों को पूरा करने के लिए राजी हो गए तब विपक्ष के नेता राहुल गांधी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांगे करना शुरू कर दिए। इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात किए थे सदन में छात्र के मुद्दा पर चर्चा करने के लिए, लेकिन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला विपक्ष से कहें कि इसके लिए हमें सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। सदन सरकार चलाते हैं कि सदन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला चलाते हैं, ये यहीं से देखने के लिए मिलता है। लोकसभा के स्पीकर विपक्ष से ये कह रहे हैं कि हमें सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा कि आप जो मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं क्या सरकार इस पर राजी होता है कि नहीं होता है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का शुरू से झुकाव सरकार की ओर रहा है और ये हमेशा ही बना रहेगा, क्योंकि नियम ही ऐसा है कि लोकसभा की किसी एक सदस्यों में से ही लोकसभा के स्पीकर चुना जाता है। ऐसे में जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सांसद रहेगा उस पार्टी की लोकसभा के स्पीकर बनेगा और उस पार्टी की ओर झुकाव हमेशा रहेगा। पीएम मोदी की आवास के बाहर कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए थे। अभी इसी को लेकर आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी की आलोचना किए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक्स पर ट्वीट किए हैं कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए
मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बैठा दिए हैं। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अथिसी मरलेना भी इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की आलोचना किए हैं। अथिसी दावा किए हैं कि यह वाकई ही कमाल है। सीजेपी और सोनाम वांगचुक महीनों से ही जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मोदी जी उनसे बातचीत करने से इनकार करती है। और वहीं राहुल गांधी को पीएम आवास के बाहर विरोध करने की इजाज़त मिल जाती है और 1 घंटा के अंदर ही मोदी सरकार राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह वाकई ही कमाल है। आम आदमी पार्टी के द्वारा कांग्रेस पार्टी की आलोचना किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की आवास के बाहर धरना पर बैठे थे, उसको लेकर ये पता चलती है कि छात्रों की मुद्दा को लेकर आज हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जब छात्रों से जुड़ी कोई मुद्दा निकल कर आता है तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी और उस पॉलिटिकल पार्टी की नेता का सोच रहता है कि मैं अपनी पार्टी के तरफ से युवाओं के बीच एक अलग संदेश पहुंचाना चाहता हूं, ताकि वैसे युवा चुनाव के टाइम पर हमारी पार्टी के लिए काम में आ सकते हैं। ये राजनीति के बेहद इस पर तेजी से हो रहा है और भारत के लोग हर एक पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति को समझना ये सबकी बस की बात नहीं है।